हेलो दोस्तों, नमस्कार। शब्द शुद्धि के ये वीडियो चल रहे हैं, तो इस वीडियो में भी मैंने कुछ ऐसे शब्दों को शामिल किया है जिनको अक्सर अपन गलत लिख देते हैं और गलती का कारण है संधि के ज्ञान का अभाव। तो अगर संधि का ज्ञान नहीं होगा तो भी शब्द जो है वो गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं ऐसे ही शब्दों को। शब्द है आधीन, प्रतीक्षा, मुनींद्र, कटुक्ति, गीतावली। ये शब्द गलत है। गलत क्यों है? तो देखो, शब्द है आधीन। आधीन शब्द गलत है। शब्द सही है वो है अधीन। क्यों? क्योंकि ये शब्द बना है अधि प्लस इन से। छोटी ई और यहाँ की छोटी ई दोनों मिलकर के बड़ी ई हो जाते हैं और शब्द बनता है अधीन। क्योंकि अपन ने शब्द सुना है स्वाधीन, जो शब्द सही है। यहां पर अपन देख लेते हैं कि स्व प्लस आधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो आधीन शब्द नहीं होता। ये शब्द गलत है और शब्द सही है वो है अधीन। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा शब्द यहां पर सही है, क्योंकि शब्द बनता है प्रति प्लस इक्षा से। छोटी ई प्लस बड़ी ई संयोजित होकर के और यहां पर बड़ी ई बन जाता है और शब्द बनता है प्रतीक्षा। इसी प्रकार मुनींद्र शब्द जो है उसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुनींद्र। मुनि और इंद्र से बना है। मुनि में न के ई की मात्रा छोटी है, सही है, और लेकिन छोटी ई और छोटी ई संधि करके क्या बन जाती है? बड़ी ई। तो यहां पर ये जो छोटी ई है ये गलत है। शब्द बनेगा मुनींद्र। छोटी ई और छोटी ई संयोजित होकर के बड़ी ई बनेंगे। तो ये संधि के ज्ञान के अभाव के कारण इस प्रकार से लिख दिया जाता है, मुनींद्र बोला जाता है। क्योंकि मुनींद्र बोलने में व्यक्तियों को जोर लगाना पड़ता है, मनुष्य को जोर लगाना पड़ता है, तो ऐसा न बोल करके मुनींद्र सीधा बोल दिया जाता है, जो शब्द उच्चारण में भी गलत है। कटुक्ति और कटुक्ति इसी प्रकार से बोला जाता है। कौन कहे कटुक्ति? कटु शब्द सही है, कड़वा। उक्ति मानी होता है कथन, कड़वा कथन। लेकिन छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों संयोजित होकर के क्या बन जाते हैं? बड़ा ऊ, और शब्द बन जाता है कटुक्ति, कड़वा कथन। तो ये शब्द यहां पर गलत है। गीतांजलि शुद्ध रूप है गीतांजलि। गीत प्लस अंजलि। तो अंजलि शब्द जो है, गीतांजलि, पुष्पांजलि, अंजलि शब्द में लय के ई की मात्रा हमेशा छोटी आएगी। और यहां जो ए है, गीत में तय में ए है, तय का ए और ए संयोजित होकर के क्या बन जाता है? बन जाता है आ, और शब्द बन जाता है गीतांजलि। आगे जो शब्द है वो है गीतांजलि की तरह गीतावली, वधूत्सव, लघुर्मी, अनुदित, बहुउद्देश्य। इनके जो शुद्ध रूप हैं वो होंगे गीतावली। गीत प्लस अवली। अवली मानी होता है कतार, कतार को अवली कहते हैं। तो अंजलि में लय की जो मात्रा होती है ई की वो हमेशा छोटी होती है, लेकिन अवली जो है उसमें जो लय के ई की मात्रा है वो हमेशा बड़ी रहेगी। ए और यहाँ का जो ए है संयोजित होकर के आ बन जाता है और शब्द बन जाता है अपना गीतावली।
अवली मानी होता है कतार, गीतों की कतार। इसी प्रकार से और भी शब्द बनते हैं, दीपावली, मेघावली। ये शब्द में सब में क्या होगा, अवली में लय की मात्रा क्या आएगी, बड़ी आएगी। ये ध्यान देने योग्य बात है। अगला जो शब्द है वो है वधू उत्सव। तो वधू उत्सव जो शब्द है इसका शुद्ध रूप है वधू उत्सव। वधू शब्द में ध के पहले से ही ऊ की मात्रा बड़ी है और इस ऊ की बड़े ऊ में छोटा ऊ और शामिल हो गया तो यहां जो छोटे ऊ की मात्रा का सवाल ही नहीं उठता और शब्द क्या बन जाता है, वधू उत्सव। बड़ा ऊ और छोटा ऊ संयोजित होकर के शब्द बनता है वधू उत्सव। यह रूप सही है। लघुर्मी, कौन बोले लघुर्मी, सीधा धीरे से बोल दिया जाता है लघुर्मी, लेकिन लघुर्मी उच्चारण में भी गलत है और लेखन में भी गलत है। ये शब्द बना है लघु और ऊर्मी। ऊर्मी मानी होता है लहर। जो छोटी लहरें उठती हैं वो कहलाती हैं लघु ऊर्मी। तो लघु जो छोटा ऊ यहाँ का और यहाँ का बड़ा ऊ संयोजित होकर के क्या बनेगा, बड़ा ऊ, और शब्द बनेगा लघुर्मी। आगे जो शब्द है वो है अनुदित। तो अनुदित का शुद्ध रूप है अनुदित। ये शब्द बना है अनु और उदित। अनु उपसर्ग है, इसका मतलब होता है पीछे, उदित उदय होना, किसी भी पुस्तक का किसी एक भाषा में उदय होना और उसके बाद में उसका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद हो जाना, वो कहलाता है अनुदित। उसके बाद में उसके पीछे अनुदित, मूल रूप में किसी भाषा में उदित होना और उसके बाद में उस पुस्तक का किसी दूसरी भाषा में अनुवाद कर देना, वो कहलाता है अनुदित। तो यहाँ का जो छोटा ऊ है अनु का, ये छोटा ऊ और प्लस में ये वाला छोटा ऊ संयोजित होकर के बड़ा ऊ बन जाता है और ये शब्द ये बड़ा ऊ बन जाता है और शब्द बन जाता है अनुदित। आगे जो शब्द है वो है बहुउद्देशीय। बहुउद्देशीय शब्द का उच्चारण गलत कर देते हैं। ये शब्द जो है वो है बहुउद्देशीय। ये बहु शब्द जो है वो सही है। एक जो बहु शब्द होता है ये होता है बहु, ये शब्द है ये भी सही है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है, वधू। वधू शब्द तत्सम है और इसका बिगड़ करके तद्भव रूप जो है वो है बहु। तो ये वधू शब्द का ही क्या है, तत्सम रूप है। और ये शब्द बहु जो है ये बहुत के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो बहु उद्देशीय, बहु में है कि जो ऊ है वह है और ये वाला ऊ संयोजित होकर के क्या बन जाता है, बड़ा ऊ, और शब्द बन जाता है बहुउद्देशीय। बहुत सारे उद्देश्यों को पूरा करने वाली, जो भी कई योजनाएं होती हैं ऐसी जो एक से अधिक उद्देश्यों को पूरा करती है उन्हें कहते हैं बहुउद्देशीय। आगे जो शब्द है वो है मृत्युपरांत अधीक्षक परीक्षा। तो मृत्युपरांत शब्द जो गलत है, शुद्ध रूप जो है वो है इसका मृत्युपरांत। कैसे है शुद्ध, क्योंकि ये शब्द बना है मृत्यु और उपरांत दो शब्दों से मिलकर के। मृत्यु, ये जो ऊ है प्लस में ये ऊ संयोजित होकर के क्या बनता है, बड़ा ऊ, और शब्द बन जाता है मृत्यु उपरांत। न कि मृत्यु उपरांत, ये ओ कहाँ से आएगा, सवाल ही नहीं उठता। ऊ और ऊ संयोजित होकर के बड़ा ऊ बनता है, तो यहाँ पर ओ का तो कोई मतलब ही नहीं है, गलत हो जाता है। जबकि ये शब्द बहुत अधिक प्रचलन में है लेकिन गलत है। अधीक्षक, अधीक्षक शब्द जो है वो है अधीक्षक। अधि उपसर्ग है और इक्षक से बना है। इक्षक का मतलब होता है देखने वाला।
देखने वाले को ईक्षक कहते हैं। तो यहाँ जो ई है और ये जो बड़ी ई है, ये वाले संयोजित होकर के क्या बनता है, बड़ी ई, और शब्द बन जाता है अधीक्षक। ये शब्द गलत है। और आगे जो दोस्तों शब्द है वो अपना है परीक्षा। परीक्षा शब्द गलत है। ये शब्द बना है, शुद्ध रूप इसका है परीक्षा, परि प्लस इक्षा। इक्षा माने क्या होता है, देखना। परि माने चारों ओर से देखना, यानी सभी प्रकार से निरीक्षण करना ही क्या है, परीक्षा है। तो परि उपसर्ग है और उपसर्ग है, इसलिए ये जो ई की मात्रा है ये तो छोटी है और ये बड़ी ई की मात्रा संयोजित होकर के क्या बन रहा है, ये बड़ी ई की मात्रा बन रही है और शब्द बन रहा है परीक्षा। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इसका परीक्षा शुद्ध रूप हो जाएगा, न कि ये तो अशुद्ध रूप है। तो दोस्तों ये सारे जो शब्द हैं ये सही कैसे लिखे जाएंगे, इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस शब्द की संरचना को समझना पड़ेगा। ये है शब्द की संरचना, और ये शब्द की संरचना है तो इनका शुद्ध रूप निकलेगा ये। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को संधि का ज्ञान न होने के कारण भी क्या हो जाता है, शब्द जो है वो अशुद्ध हो जाते हैं। और शब्दों को शुद्ध लिखने के लिए उनकी शब्दों की संरचना को समझना बहुत जरूरी है। तो ये इस प्रकार से शब्द की संरचना है और इन शब्दों की संरचना से इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। तो ये सारे शब्द मैंने आज इस वीडियो में जो शामिल किए हैं ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर संधि के शब्द हैं। और ये जो इस प्रकार से अगर एक अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो दीर्घ संधि से संबंधित ये शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।